आज हम आपको संधि पढ़ाएंगे। संधि में पढ़ाएंगे स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ठीक है। स्वर संधि की परिभाषा होती है, स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर 1, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाद संधि, ठीक है। अब ये तो हो गया इनके भेद। अब हम इसका पहला पढ़ेंगे, ये है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की पहचान होती है बड़ा मात्रा, जैसे बड़े अक्षर की मात्रा होती है तो इसकी पहचान होती है, ठीक है। इसमें जिस शब्द में बड़ी मात्रा आती है, जैसे आ, ई, उ, इन तीनों की बड़ी मात्रा आएगी। जैसे हिमालय में बड़े आ की मात्रा इस जगह पे आ रही है, भानुदय में यहाँ बड़े उ की मात्रा आ रही है, परीक्षा में बड़ी ई की मात्रा आ रही है, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे गुण संधि। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप मैं बहुत आसान ट्रिक से पढ़ा रही हूँ, आप देखते ही अक्षर पहचान लेंगे कि ये कौन सी संधि है, कौन सी संधि नहीं। मात्रा से, अक्षर से, हर एग्ज़ाम में आप अच्छे से करके आएंगे, कभी गलती नहीं होगी आपसे अक्षर देखते ही, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि में ए और ओ, छोटे ओ की मात्रा, छोटी ए की और छोटे ओ की मात्रा लगी हो, ठीक है। र की मात्रा अंतिम वर्ण में हो, ठीक है। ये इसकी हमारी गुण संधि की पहचान है। इसके बाद इसमें आती है जैसे महोदय। महोदय में हमारे में छोटे ओ की मात्रा हो गई, ठीक है। महेंद्र में हो गई छोटी ए की मात्रा है। महर्षि में हो गई, जैसे आधा रा यहाँ पर है ना, तो इसकी अंतिम वर्ड पर राक उड़ जाए तो वो होता है, ठीक है। इसका ये हो गया जैसे गणेश में। गणेश में हमारे में छोटी ए की मात्रा है, महोदय में हमारे में बड़े ओ की मात्रा है। ये आपको ट्रिक देखते ही आप समझ जाएंगे, ये मात्रा याद कर लीजिए, आपकी कभी संधि गलत नहीं होगी। गुण संधि, कोई भी संधि गलत नहीं होगी आपकी, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम पढ़ाएंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है? वृद्धि संधि में देखो ए, बड़ी ए और बड़े ओ की मात्रा लगी होती है। ये मात्रा पर ध्यान देना आप, 2 मात्रा लगी हों, जिस पे 2 मात्रा लगी हो, ये आपको बहुत ट्रिक से याद करा रही हूँ मैं आपको, कभी नहीं भूलेंगे आप, हमेशा याद रखेंगे। उदाहरण, इसका उदाहरण है जैसे सदैन, एक एक, इसमें हो गई बड़ी ए की मात्रा। महो सदी, इसमें हो गई हमारे बड़े ओ की मात्रा। जलोकस, जलोकस में हमारे में हो गई बड़े ओ की मात्रा। ये आपको दिख रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद हमारी आती है यड़ संधि। यड़ संधि हमारी ये है, यड़ संधि। इसकी ट्रिक है, जिन शब्दों में य व र त्र के पहले आधा अक्षर आए वहाँ यड़ संधि होती है। ये आप 4 अक्षर है ना, इनको आप याद कर लेना, ठीक है। ये 4 अक्षर के पहले कोई आधा अक्षर आ रहा है ना, वहाँ आंख बंद करके आप यड़ संधि लगा के आ जाना, आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे प्रतीक में क्या है, या के आधे ता है ना, तो इसमें यड़ संधि है। इत्यादि में यड़ संधि है, स्वागत में यड़ संधि है। इस तरीके से आप अक्षर देखते ही पहचान लेंगे कौन सी है। बहुत आसान है, बहुत सरल तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ। देखिए अब आती है अयाद संधि। अयाद संधि की ट्रिक क्या होती है हमारी की अय और आव, अब आव, वहाँ तथा ए ऐ ओ औ की मात्रा नहीं होगी। अधिकतर 3 अक्षर होते हैं, ये याद रखना है। इसमें अयाद संधि में क्या होता है, इसमें 3 अक्षर होते हैं, जैसे पवन हो गया, पावक हो गया। पर इसकी पहचान क्या होती है कि इसकी पहचान ये होती है जैसे नौधन अक, नयक, और देखो नौ धन अक नायक, इसमें बड़े ओ की हो गई, इसमें बड़े ओ की हो गई, है ना। इसमें जैसे पे धन अन, तो इसमें पे धन अन, तो इसमें पवन, तो इसमें छोटी ए की मात्रा हो गई, ठीक है। अब इसमें पौधन अक,
पावक। ठीक है, इसमें हो गई बड़ी बड़ी एक की मात्रा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। हम अक्षर की मात्रा देख के ही पहचान लेंगे, हमारी कभी संधि गलत नहीं होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।